हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 देख लिए थे, जिधर हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है, कैसे दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोई पॉइंट 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोई भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर वगैरह प्रूव कर सकते हैं, इक्विलेटर, ट्रायंगल। सो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर का अगला जो एक्सरसाइज है, उससे पहले एक कंसेप्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे कि तुम्हें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी एक लाइन है ए बी, जिसका एक ए पॉइंट दिया गया है x1 y1, एंड जो बी पॉइंट दिया गया है वो x2 y2। और एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक सी पॉइंट है जो कि ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करे। मतलब क्या? अगर पूरी लाइन ए बी लाइन है तो उसे एम रेस्टोरेंट में डिवाइड करें, इसका मतलब क्या हुआ? समझो कि मेरा एक ये ए बी लाइन का डिस्टेंस समझो कि मैं ले रहा हूँ कि ये 20 है। ये 20 है पूरा। और मैं बोल रहा हूँ कि इधर जो ये सी पॉइंट है वो इसे 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 3:1 का मतलब क्या हुआ? अगर 20 पूरी लाइन है तो 3:1 का मतलब क्या हुआ? जो पूरी लाइन सेगमेंट का थर्ड हिस्सा और वन फर्स्ट हिस्सा, मतलब ऐसे देखो, 15/5, इसका आंसर क्या आएगा? 3:1। मतलब क्या हुआ? ये वाला डिस्टेंस है ना वो 15 है, और ये वाला डिस्टेंस है ना वो 5 है। तो 15 + 5 क्या हो जाएगा? पूरा टोटल डिस्टेंस 20। तो 3:1 में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ? तीन हिस्से और एक हिस्से में उसको बांटना, डिवाइड करना। अगर बोल दूं कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मीन्स क्या हुआ? मीन्स अगर जो अपना सी पॉइंट है वो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो 20 है, मतलब आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, यानी 20 है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 1:1, यानी 10 और 10 में। मीन्स 10, ये वाला ए सी 10 होगा और सी भी 10 होगा। तो ये 1:1 है ना। तो रेशियो मतलब वो उसको कैसे डिवाइड कर रहा है? अब ये इसको 2:1 में भी डिवाइड कर सकता है, 1:1 में भी डिवाइड कर सकता है, 3:1 में भी डिवाइड कर सकता है। इसे ही कहते हैं रेस टू। मीन्स लाइन को डिवाइड कैसे कर रहे हैं। अभी देखते थ्योरम कहता क्या है। अभी देखो थियरम क्या कह रहा है। थियरम कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए x1 y1 एंड b x2 y2 इन द रेशियो m/n गिवन बाय। मींस जो एक कोऑर्डिनेट हम लोग को पूछा है, मींस ये वाला सी कोऑर्डिनेट है, मींस ये जो कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, उस सी कोऑर्डिनेट, उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो ये होंगे, मतलब ये फॉर्मूला से आएंगे। मीन्स जो सी पॉइंट है अपना, उसका कोऑर्डिनेट आएगा। अभी कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया? इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। और ये कैसे डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट यानी सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m, यानी पहला वाला रेशियो m x2, यानी इसका x कोऑर्डिनेट, प्लस n x1, n डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। और ये इसका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m y2। अभी देखो m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये फॉर्मूला है, ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर मैं इधर एक एग्जांपल ले लूं, अगर एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे कि समझो कि इसी एग्जांपल को लेता हूं। समझो एक लाइन है, एक लाइन है, और इसमें ए पॉइंट और ये बी पॉइंट दिया गया है, और ये इसे m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n, जैसे मैं रेशो ले लेता हूँ, अभी देखो, अभी मैं इसको 2:1 ले लेता हूँ। ये वाला 2 है और ये वाला 1 है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट्स, अभी x1 y1 की जगह पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1,2, एंड इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ 2,3। और इसके कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करने के x1 y1। तो सी x1 y1 क्या आएगा? सी x1 y1 आएगा। अभी देखो तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके देखो। m x2, m क्या है? 2। x2 क्या है? x2 है 2। सो 2 इंटू 2 प्लस n x1। अभी देखो मैं इधर एक बार वैल्यू लिख देता हूँ, m की वैल्यू इधर 2 है क्योंकि ये 2 है,
एन की वैल्यू दी गई है 1, एन की वैल्यू 1 है क्योंकि ये 1 है। x1 की वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू है 1, ये वाला 1, एंड x2 की वैल्यू दी गई है 2, y1 की वैल्यू दी गई है 2, y2 की वैल्यू दी गई है 3। अभी देखो m x2 m की वैल्यू 2, x2 क्या है, x2 ये रहा x2 2 प्लस n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू क्या दी गई है 1, 1 into 1 डिवाइड बाय m प्लस n क्या आएगा 2 plus 1 3, कॉमा m की वैल्यू 2, y2 क्या दिया गया 3, 2 into 3 प्लस n की वैल्यू क्या दी गई है 1, y1 की वैल्यू क्या दी गई है 2 डिवाइड बाय m प्लस n क्या आएगा, m है 2 और ये है 1, तो 2 plus 1 3। अभी देखो ये क्या है, 2 2 से क्या होगा 4 plus 1 by 3, और ये क्या होगा 6 plus 1 by 3, सॉरी 6 plus 2 by 3। सो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा 6 plus 2 क्या होगा 8, 8/3। तो सी कोऑर्डिनेट्स क्या है 5/3 8/3। तो ऐसे ही है, इसको हम लोग ऐसे ही सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, जो कि हम लोग x y अज्यूम कर रहे हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, और सी पॉइंट है ना वो m रेस्टोरेंट में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, m x2 plus n x1 divided by m plus n, comma m y2 plus n y1 divided by m plus n आएगा। अभी आगे देखते हैं। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला। अभी एक और इधर हम लोग को आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसे, जिसे मिड पॉइंट थ्योरम भी तुम लोग कहते हो। तो मिड पॉइंट अगर अभी मैंने क्या कहा m रेस्ट टू n में डिवाइड करा है, अभी m की वैल्यू मतलब वो हो सकता है कि वो उसको 2 रेस्ट टू 1 में डिवाइड करे, हो सकता है 3 रेस्ट टू 1 में डिवाइड करे, हो सकता है 1 रेस्ट टू 3 में डिवाइड करे, कैसे भी डिवाइड कर सकता है ना एक पॉइंट उसको। बट अगर जब ये पॉइंट 1 रेस्ट टू 1 में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि ये एग्जैक्टली बीच में है, 1:1 में डिवाइड करेगा। मीन्स जैसे कि एक लाइन ए बी है, ए के कॉर्नर x1 y1, एक बी के कॉर्नर x2 y2, और एक पॉइंट पी है जो इसको 1:1 में डिवाइड कर 1:1 में डिवाइड कर यानी ये वाला डिस्टेंस AP वाला डिस्टेंस एंड PB वाला डिस्टेंस इक्वल रहेगा। इसको इसी को कहते हैं हम लोग 1:1 में डिवाइड करना। तो जब उधर इस फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, एक नया फॉर्मूला आ जाता है। देखो हम लोग जैसे कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा ये फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता था, समझो कि जो अपना सेक्शन फॉर्मूला था वो था m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m1 प्लस m2 n(x1) my2 इधर आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, m प्लस n। m प्लस n। अभी देखो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो m की वैल्यू इधर 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 आएगा। तो जो अपना थर्ड पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया। मीन्स जब वो रेशो 1:1 होगा तो जो पी पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा उसका, और मिड पॉइंट के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स हम लोग को अभी ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये उसी का थोड़ा आगे कि अगर वो रेशो 1:1 हो गया है, वो मिड पॉइंट हो गया ना, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। एंड
मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अभी आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि 5.2 में क्या दिया गया, 5.2 में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी इफ पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए -1,7 एंड बी 4, -c इन द रेशियो 2:3। तो देखो, देखो जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या दिया है, ए बी। ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। जो ए पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए -1,7 एंड जो बी पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए 4, -3। ये ए और बी पॉइंट हो गए अपने। और जो पी पॉइंट है ना, अभी देखो पॉइंट पी से डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो समझो कि इधर किधर तो मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करने हैं, उसको मैं एक्स वाई ले लेता हूँ फिलहाल। और ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। हम्म, या हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी हमको x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया है कि वो जो गिवन पॉइंट पी है, मतलब जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो पी है और उसके कोऑर्डिनेट x y है। तो हम लोग यही करते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी बी x y which divide the line x1 y1। let the coordinate of point p be x y एंड ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं एंड a x1 y1 b x2 y2 be the given points। तो हमने क्या माना कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं, x y ले लेते हैं, A एंड B के पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 ले लेते हैं। अभी देखो, अभी इधर से हम लोग को जो गिवन वैल्यूज मिल रही है वो लिख लेते हैं। अभी देखो हेयर x1 की वैल्यू क्या मिल रही है, हम लोग को x1 की वैल्यू मिल रही है -1। y1 की वैल्यू क्या मिल रही है, y1 की वैल्यू है 7। x2 है, x2 की वैल्यू मिल रही है 4। y2 की वैल्यू मिल रही है -3। और m की वैल्यू देखो, m रेस टू n होता है, m रेस टू n होता है ना, तो m की वैल्यू क्या है 2:3, यानी 2। और n की वैल्यू दी गई है 3। ये हो गया अपना गिवन में। अभी हम लोग को पता है वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, तो हम लोग लिखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहेगा कि अपने जो पॉइंट्स है, सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। क्या करना है, एग्जाम में सेक्शन फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो जो अपने सी एक्स वाई है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइड बाय m प्लस n। फॉर्मूला याद भी करना बहुत आसान है कि ये m है, तो m, ये x2 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये x1 y1 है, x1 y1, ये x2 y2 है। तो देखो m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइड बाय m प्लस n, सिंपल। अभी देखो ये फॉर्मूला हो गया। अभी ये फॉर्मूला में हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है। अभी मैं एक्स के लिए एक अलग सॉल्व करता हूँ, वाई के लिए अलग सॉल्व करता हूँ, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी देखो कैसे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा m(x2) प्लस n(y1) डिवाइड बाय m प्लस n। ये देखो ये वाला m(x2) प्लस n(y1) n(x1) डिवाइड बाय m प्लस n, इधर x1 आएगा क्योंकि हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। ये अपने x1। अभी देखो तुम लोग को वैल्यूज पता है, एम की वैल्यू क्या दी गई है, एम की वैल्यू दी गई है 2। और एक्स टू की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स टू की वैल्यू दी गई है 4।
सो 2,4 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या है -1, सो 3, -1 डिवाइड बाय m प्लस n। देखो m प्लस n 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 8 -3 डिवाइड बाय 5। सो ये देखो ये क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाय 5। सो 5 डिवाइड बाय 5 क्या हुआ 1, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है अपना, x कोऑर्डिनेट आया 1। अभी वैसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा my2 + ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 + ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अभी m कोऑर्डिनेट देखो, m कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 एंड y2 कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, तो 2, -3 प्लस ny1 3, y1 7, 3, 7 डिवाइड बाय m प्लस n क्या होगा 3 + 2 5, 3 + 2 5, क्या हो जाएगा होगा -6 प्लस 7 3 का क्या होगा 21 डिवाइड बाय क्या होगा 5। अभी देखो 21 - 6 क्या होगा 21, सो 21/5, सॉरी 21 - 6 क्या होगा 15, 21 - 6 होगा 15, सो 15/5, सो 15/5 क्या हो जाएगा 5 3 15, तो 3। सो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 3। तो जो अपने c कोऑर्डिनेट्स हमको पूछे थे, c के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे वो क्या हुए 1, 3। ये हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो बहुत सिंपल है, हम लोग ने क्या किया, हम लोग को बोला था कि एक लाइन है ए बी जिसमें ए कोऑर्डिनेट दिए थे और बी कोऑर्डिनेट दिए थे, और बोले थे एक सी पॉइंट है जो पूरी लाइन को कुछ m रेस्टोरेंट में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशो हमें इधर 2,3 2:3 दिया था। तो हमें सी के पॉइंट्स पूछे थे, तो हमने सिंपली सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया और फाइंड कर लिया पॉइंट्स। अभी आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए which divide the line segment in PQ in ratio a raised to b। मीन्स जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पॉइंट्स दिए गए हम लोग को और रेशो भी दिया गया है, हम लोग को बस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को ए पॉइंट दिया गया है। वैसे तुम लोग को एग्जाम में ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम लोग को अच्छे से समझ जाए इसलिए बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे पी पॉइंट दिया गया है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखना। पी पॉइंट दिया गया है, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 7, और जो क्यू पॉइंट दिया गया है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 1, -4। और हम लोग एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं पॉइंट ए, जो कि इसको ए रेशो बी में डिवाइड कर रहा है, और इधर ए की वैल्यू दी गई है 2 और बी की वैल्यू दी गई है 1, यानी 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सी के पॉइंट्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स कॉमा वाई होंगे। इसको हम लोग ले रहे हैं कि ये x1 है, x1 कॉमा y1 है, और इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये x2 कॉमा y2 है। अभी देखो अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। सो वही कि कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 ले रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट हम लोग सॉरी ए के कोऑर्डिनेट हम लोग x y ले रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 अज्यूम कर रहे हैं। सो वही स्टेटमेंट लिखना होगा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 y1, लेट द कोऑर्डिनेट of a b x1 y1, sorry x y x y, and let the coordinate of p be x1 y1 and q be x2 y2, let p x1 y1
q x2 comma y2 be given points. सो अभी हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं कि इधर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी. मीन्स इधर x1 की वैल्यू क्या है. x1 की वैल्यू दी गई है -3, y1 की वैल्यू दी गई है 7, x2 की वैल्यू दी गई है 1, y2 की वैल्यू दी गई है -4 और a की वैल्यू दी गई है 2 एंड b की वैल्यू दी गई है 1. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होगा. सेक्शन फार्मूला होगा सी एक्स कॉमा वाई. नहीं, हमें ए पॉइंट पूछा इधर, क्लास एग्जांपल में था सी पॉइंट, तो हमें सी पॉइंट पूछा है, ए पॉइंट पूछा है ना. तो ए पॉइंट क्या होगा एक्स कॉमा वाई, वो उसका फार्मूला क्या होगा. अभी देखो फार्मूला देखो. फार्मूला होता है एम एक्स टू प्लस एन वाई वन एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन. अभी एम और एन कब लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि वो एम रेस टू एन में डिवाइड कर, बट इधर क्या है, इधर वो ए रेस टू बी में डिवाइड कर, तो एम की जगह पे ए और एन की जगह पे वो आ जाएगा, बी आ जाएगा. तो ए एक्स टू प्लस बी एक्स वन डिवाइड बाय ए प्लस बी, कॉमा ए वाई टू प्लस बी वाई वन डिवाइड बाय ए प्लस बी. ये हो गया अपना फॉर्मूला. अभी सो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या हो गई 2, एक्स टू की वैल्यू देखो 1, प्लस बी की वैल्यू देखो 1 एंड एक्स वन की वैल्यू देखो -3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3. यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो क्या होगा 2 -3 डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा -1/3. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1/3. वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट वाई में देखो ए का वैल्यू क्या दिया गया 2, वाई टू का वैल्यू क्या दिया गया -4, प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया 1 एंड वाई वन का वैल्यू क्या दिया गया 7 डिवाइड बाय ए प्लस बी क्या होगा. ए प्लस बी होगा 3 -8 प्लस 7 बाय 3 एंड ये क्या हो गया -1/3 -8 प्लस 7 -3. सो अपने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है. सी एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आया -1/3 -1/3. देखो यहाँ से. सो अगेन सिमिलर क्वेश्चन था. हमको रेशियो दिया गया था और ए बी के पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे. हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जो कि उसको ए रेस टू बी में डिवाइड कर रहा था. आगे देखते हैं. आगे भी एक क्वेश्चन है कि पी पॉइंट है जो पी क्यू पॉइंट दिया गया है और ए रेस टू बी में डिवाइड कर रहा है. अगेन हमको ए पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ रेशो बदला है. तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. देखो मीन्स पी पॉइंट दिया गया है, पी के कोऑर्डिनेट दिया गया -2 -5, क्यू क्यू पॉइंट दिया गया, क्यू के कोऑर्डिनेट दिया गया 4 3 और यहाँ पे हम लोग को ए पॉइंट दिया गया, ए के कोऑर्डिनेट है x वाई. इसके कोऑर्डिनेट हमको दिया गया x1 y1 और मतलब इनको हम लोग अज्यूम करें x2 y2. और रेशो क्या दिया गया, हम लोग को बोला है कि ए रेशो बी में डिवाइड कर रहा है जिधर ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू है 4. ये गिवन इंफॉर्मेशन. तो अगेन हम आपको सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने हैं कि ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई अज्यूम कर रहे हैं और पी और क्यू पॉइंट गिवन पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 ले रहे हैं. लेट p -2 -5. Wait. Let p x1 y1 and q x2 y2 be the given points.
be the given points. Let a x y, तो a को हम लोग x y ले रहे हैं. सो अभी देखो हियर x1 y1 की वैल्यू क्या दी गई है हमें. हियर जो x1 की वैल्यू दी गई है वो है -2. y1 की वैल्यू जो दी गई है वो है -5. x2 दिया गया है 4, y2 दिया गया है 3 एंड a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4. ये हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन है. सो हमें a के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला लगाएंगे. सेक्शन फार्मूला क्या है. सेक्शन फार्मूला कहता है कि अभी मैं x और y अलग अलग लिखता हूँ कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा. mx2 प्लस x1 डिवाइड बाय m प्लस n. इधर m की जगह पे a आ गया तो a x2 प्लस b x1 डिवाइड बाय a प्लस b. यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या दिया गया है. a का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू क्या दिया गया है 4. देखो यहाँ से प्लस b का वैल्यू क्या दिया गया 4, x1 का वैल्यू क्या दिया गया -2 डिवाइड बाय a प्लस b, यानी 3 + 4 7. तो क्या हो गया 4 3 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 7. तो ये क्या हो गया. ये हो गया 12 - 8 क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7. सो x का कोऑर्डिनेट क्या है. x का कोऑर्डिनेट है 4/7. y कोऑर्डिनेट देखो अभी. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा a y2 प्लस b y1 डिवाइड बाय a प्लस b. अभी देखो a का वैल्यू क्या दिया गया 3, y2 का वैल्यू क्या दिया गया 3 प्लस b का वैल्यू क्या दिया गया. b का वैल्यू दिया गया 4, y1 का वैल्यू दिया गया -5 डिवाइड बाय a प्लस b क्या है 7. और 3 + 4 क्या हो जाएगा 7. अभी देखो 3 3 ज़ा 9 -5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 7. सो 9 - 20 क्या हो जाएगा -11/7. सो y कोऑर्डिनेट क्या है अपना. y कोऑर्डिनेट है -11/7. सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. सॉरी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. x1 y1 मींस क्या हुआ 4/7 -11/7. सिंपल. सो क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है सभी. अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये भी सिमिलर है. रेशियो इसका 1:3 दिया है, थोड़ा पॉइंट चेंज कर दिया है. सो ये पी पॉइंट है. पी पॉइंट क्या आ गया 2,6. यहाँ पे क्यू पॉइंट है. क्यू पॉइंट दिया गया -4,1. और यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते. ए वाला जो हर बार करते ए x, y दिया गया. एक ये a रेस टू बी में डिवाइड कर रहा है. a की वैल्यू दी गई है 1 एंड b की वैल्यू भी दी गई है 2. इसको हम लोग ले रहे हैं कि ये x1, y1 है और इसको हम लोग ले रहे हैं कि ये x2, y2 है. अभी देखो सो वही स्टेप्स. लेट p x1, y1 x1, y1 and q x2, y2 be given points. And let the coordinate of a be xy. Let coordinate of a be xy. तो a के कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं कि xy. ये यहाँ पे a b है. दोनों को मैंने सब पास पास लिख दिया बट ये कोऑर्डिनेट ऑफ a b xy. अभी देखो हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई. अभी क्वेश्चन में ये सब लिखना
सॉल्यूशन में ये सब लिखना जरूरी है, तभी आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 है 2, y1 क्या है, y1 है 6, x2 क्या है -4, y2 क्या है 1, a का वैल्यू दिया गया 1, b का वैल्यू दिया गया 2, ये सब दिया है। अभी देखो बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा ax2 प्लस bx1 डिवाइड बाय a प्लस b। सो a क्या है, a है 1, x2 क्या है -4 प्लस b का वैल्यू है 2, x1 क्या दिया गया 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। सो -4 प्लस 4 बाय 3, तो -4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 0, 0 बाय 3 0। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0। वैसे ही y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या है, a y2 प्लस b y1 डिवाइड बाय a प्लस b। सो a का वैल्यू क्या दिया गया, a का वैल्यू दिया गया है 1, इसका भी वैल्यू y2 का वैल्यू 1, b का वैल्यू दिया गया है 2, y1 का वैल्यू दिया गया है 6 डिवाइड बाय a प्लस b क्या होगा 3। सो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस 6 टू ज़ा 12 बाय 3, तो ये हो गया 13/3। सो y कोऑर्डिनेट क्या है 13/3। तो जो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले थे x कॉम y, वो क्या है y 0,13/3। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।